उत्तराखंड पहुंचे हैं और इसी बीच तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी महाकाल के बड़े भक्त पहुंच चुके हैं उत्तराखंड और आज देखिए उनका दौरा यहां पर कई मायनों में खास होने वाले, क्योंकि कैलाश और जागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री मोदी दर्शन पूजन करेंगे और ये इस वक्त भारत24 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। तो देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी देखिए सबसे पहले कैलाश और उसके बाद जागेश्वर धाम में वो दर्शन के लिए पहुंचे और शिव भक्ति करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। देवभूमि में मोदी का मिशन देव दर्शन और इससे जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त भारत24 आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे। प्रधानमंत्री की साधना और इसके अलावा सौगात आज उत्तराखंड के लोगों को मिलने वाला है। आदि कैलाश से आशीर्वाद लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देखिए सामने आपको नजर भी आ रही तस्वीरें और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जागेश्वर धाम में भी दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त देखिए मौली बंधवा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और इसके अलावा हर बार प्रधानमंत्री मोदी, जब भी प्रधानमंत्री मोदी को समय लगता है वो यहाँ पर पहुँचते हैं, आरती करते हैं, ध्यान लगाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, क्योंकि महाकाल के बहुत बड़े भक्त प्रधानमंत्री मोदी। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ऊंची चोटियों पर जहां बर्फबारी हुई है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी पारंपरिक लिबास में आपको नजर आएंगे, जो कि उत्तराखंड का पारंपरिक लिबास है, पारंपरिक पोशाक है। उसी में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त ध्यान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कैलाश मानसरोवर हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी ध्यान इस वक्त लगा रहे हैं और देखिए लाइव तस्वीरें अपने आप काफी महत्वपूर्ण, कई खास हो जाती, क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री मोदी को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि जब भी समय लगता है तो वो आराधना के लिए, मन की शांति के लिए, देश की समृद्धि, सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर पहुंच जाते हैं कि हे महाकाल, पूरे देश में सुख समृद्धि रहे, हमारा भारत आगे बढ़े और देशवासियों के लिए प्रार्थना करने के लिए पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचते हैं। पार्वती कुंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे पिथौरागढ़ से। इस वक्त हम आगे धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी बढ़ते हुए आपको सामने नजर आएंगे। सबसे पहले पहुंचे और उसके बाद ज्योलिकोंग प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे तब तो यहाँ पे आपने देखा कि पूजा अर्चना उन्होंने की और अभी भी देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। एक एक करके दर्शन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। डमरू प्रधानमंत्री मोदी ने बजाया है, वाद्य यंत्र बजाते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। शंख ध्वनि आपको इस वक्त सुनाई दे रही है। ऊंची ऊंची चोटियों पर हुई है बर्फबारी और शंख भी प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर बजाया और ये कुछ तस्वीरें, कुछ क्लिप्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। आदि कैलाश में प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति, मोदी बहुत बड़े भक्त हैं महादेव के और इस बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और पार्वती कुंज की तस्वीरें। लेकिन इसके बाद भी आगे की ओर प्रधानमंत्री मोदी जब बढ़ते हुए नजर आएंगे तो जागेश्वर भक्ति प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। सबसे पहले आदि कैलाश प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे और उसके बाद जागेश्वर धाम में भी वो जाने वाले और वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पिथौरागढ़ के ज्योलिकोंग की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो पुजारी आपको सामने नजर आ रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को गंगा जल फिलहाल दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने दुग्धाभिषेक भी यहाँ पर किया है, जलाभिषेक किया है और फिर आपने वो भी खास तस्वीरें देखी जब प्रधानमंत्री मोदी मौली बंधवाते हुए नजर आए और आरती देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर की है और डमरू की ध्वनि आपको इस वक्त सुनाई भी दे रही होगी, शंख ध्वनि आपको सुनाई दे रही होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो चारों तरफ भक्तिमय माहौल इस वक्त हो चुका है और पार्वती कुंड में प्रधानमंत्री मोदी ने फिलहाल पूजा अर्चना की है। आदि कैलाश के पीएम मोदी ने फिलहाल दर्शन किए हैं और आदि कैलाश के दर्शन भी कैसे पूरा ध्यान लगाकर प्रधानमंत्री मोदी आपको सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं और इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी कुमाऊं भ्रमण की शुरुआत चूंकि पिथौरागढ़ जिले से कर चुके हैं और आगे भी प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम फिलहाल रहने वाला है। आदि कैलाश के दर्शन तो प्रधानमंत्री मोदी ने किए, लेकिन बात अगर की जाए जागेश्वर धाम की तो काफी प्राचीन मंदिर और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी कई बार वहां पर जा चुके हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री आगे की ओर वहीं पर रवाना होंगे और मंदिरों का निर्माण देखिए पहाड़ों में उसी काल से हुआ है जब गुप्त साम्राज्य की झलक भी आपको दिखाई पड़ती है उन मंदिरों में। फिलहाल इस वक्त प्रधानमंत्री को जब आप आगे की ओर बढ़ते देख रहे हैं तो उसी के साथ साथ आप शंख ध्वनि, डमरू ध्वनि सुन सकते हैं कि इस वक्त कैसा वहां पर भक्ति का माहौल हो चुका है। चारों तरफ आपको गुंजायमान बस यही आवाज सुनाई देगी, यही ध्वनि सुनाई देगी। पर पहुंचे हुए हैं आदि कैलाश, सबसे पहले वो पहुंचे और इसके बाद ज्योलिकोंग जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो
उनका स्वागत तो यहाँ पर किया ही गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल यहाँ पर ध्यान भी लगा रहे हैं। लेकिन इसके बाद आगे की ओर जब प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे तो फिर कैलाश के दर्शन तो उन्होंने कर लिए, पार्वती कुंड के दर्शन कर पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री इसके बाद चीन सीमा के गांव गुंजी में भी स्थानीय ग्रामीणों से बात करेंगे। और चूंकि चीन सीमा पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे तो जाहिर तौर पर सनातन का संदेश भी प्रधानमंत्री मोदी देते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर धाम में दर्शन पूजन करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भी यहाँ पर खास इंतजाम फिलहाल किए गए हैं। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाती है ये तस्वीरें जो कि पिथौरागढ़ के पार्वती कुंड से इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री आरती करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ में मौली बंधाते हुए नजर आए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने शंख बजाया, देव दर्शन प्रधानमंत्री मोदी ने किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश का ध्यान फिलहाल लगाया है। और इसके बाद प्रधानमंत्री आपको बता दें कि आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो फिर कई बड़ी सौगात भी आज उत्तराखंड के लोगों को फिलहाल मिलने वाली है। 4200 करोड़ रुपए की सौगात आज लोगों को फिलहाल मिलेगी, जिससे कि जाहिर तौर पर पहाड़ी लोगों का जीवन जो है और आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर जब कई योजनाओं का निर्माण होगा तो उसकी सीधा तोहफा या फिर लोगों को मिलने वाला। पारंपरिक रीति रिवाज के साथ देखिए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं और आपको सामने पीएम मोदी पारंपरिक लिबास में ही नजर आएंगे। जो पारंपरिक लिबास है उत्तराखंड का, उसमें इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी, और यही खास बात है कि पीएम मोदी जब भी कहीं पर जाते हैं तो पारंपरिक लिबास, पारंपरिक अंदाज में ही नजर आते हैं, जो कि कई मायनों में खास भी हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी हर उस राज्य के रंग में रंगने की कोशिश करते हैं वो जहाँ पर जाते हैं। और हमेशा हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी कई बार अपने संबोधन की शुरुआत उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा के साथ करते भी है। लेकिन ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की सीधे देवभूमि उत्तराखंड से, जिसको प्रधानमंत्री मोदी अपना दूसरा घर मानते हैं। कैलाश में मोदी की महाभक्ति आपको सामने नजर आ रही है, देव दर्शन आपको सामने नजर आ रहे हैं। तो देखिए मोदी का भक्ति पथ आपको सामने नजर आएगा। पार्वती कुंड में प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त बार24 आपको दिखा रहा है। जवानों के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने वाली है, लेकिन ये तस्वीरें कई मायनों में खास हो जाती है, क्योंकि आदि कैलाश सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कर रहे पूजा अर्चना। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी साक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। साक्षी, प्रधानमंत्री मोदी को कहा जाता है कि महाकाल के सबसे बड़े भक्त हैं। सबसे खास बात कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी राज्य में जाते हैं वहां के पारंपरिक अंदाज में नजर आते हैं, उनकी रीति रिवाज को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। अब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, जो कि खूबसूरत तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। प्रधानमंत्री डमरू बजा रहे हैं, प्रधानमंत्री आरती उतारे और आदि कैलाश के दर्शन प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। बिल्कुल महिमा, एक कहावत कही जाती है कि जैसा देश वैसा भेष, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से इस बात के ऊपर बखूबी उतरते हुए नजर आते हैं। जब भी वो किसी जगह पर पहुंचते हैं तो पारंपरिक अंदाज में वो नजर आते हैं, और अगर वो वहां पर वैसी वेशभूषा में नहीं जाते हैं तो वहां के जो लोग होते हैं वो सांस्कृतिक जो भेंट उनको करते हैं उस वेशभूषा को वो धारण कर लेते हैं। चाहे वो कहीं और जाकर हैट पहनना हुआ, चाहे वो विदेश की धरती पर अपनी सांस्कृतिक झलक को दर्शाना हुआ। और एक बार फिर से यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ में मौजूद हैं, और तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नमन करते हुए नजर आ रहे हैं और एक पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रहे हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, और डमरू बजाते हुए भी उनकी तस्वीरें देखी जा सकती है। फिलहाल एहतियाती कदम उठाते हुए सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद कर दिए गए हैं, बॉर्डर एरियाज पे भी चाक चौबंद कर दिए गए हैं, और 4200 करोड़ रुपए की सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हैं, जिसमें कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण उनके द्वारा आज किया जाना है। तो ये दौरा कई मायनों में खास है और तस्वीरें लगातार भारत 24 के माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं इसमें आपको सामने नजर आ रहा होगा कि ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। इस वक्त तापमान बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, ठंड बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं यहाँ पर खुद कैसे आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ध्यान उन्होंने आदि कैलाश शिव जी का लगाया है। बिल्कुल महिमा, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से भगवान शिव के बड़े जो प्रार्थना है वो करते रहते हैं, और इससे पहले भी हमने कई बार उनका ये रूप देखा है जब भगवान के प्रति उनकी साधना और भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा, उनका प्रेम हमेशा से झलकता हुआ नजर आया है। चाहे वो नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा करना हुआ, उपवास रखना हुआ, और उसके बावजूद अपने जो काम है उसके ऊपर डटे रहना, और यहाँ पर भी एक बार वही तस्वीरें सामने आई हैं। और महिमा, जब हम जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं और वहां पर कोई भी प्रसिद्ध मंदिर होता है तो वो वहां पर विजिट जरूर करते हैं। और ऐसा ही उन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड में आकर किया है, जब यहाँ पर परियोजनाओं की सौगात लेकर, पिटारा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं देवभूमि, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके आसपास में पंडित नजर आ रहे हैं और डमरू बजाते, और देखिए हाथ पर कलावा बांधते हुए भी ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो देश का प्रधानमंत्री फिलहाल यहाँ पर एक सांस्कृतिक मैसेज यहां पर दिया जा रहा है, किस तरीके से वो आरती करते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से महिमा आपने जिक्र किया कि ठंड का मौसम होने के बावजूद यहां पर श्रद्धा के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। पार्वती कुंड पिथौरागढ़ से फिलहाल तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये दौरा है। प्रधानमंत्री कई सारे सौगातों का पिटारा लेकर, फिलहाल 4200 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि सौगात लेकर आज उत्तराखंड के दौरे पर मौजूद है। महिमा बिल्कुल, देखिए तस्वीरें कई मायनों में खास हो जाती है। पारंपरिक परिधान में तो आपको प्रधानमंत्री मोदी नजर आ ही रहे हैं, और देखिए जब आदि कैलाश के दर्शन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, हाथ जोड़कर आप देख सकते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं कि पूरे देश में सुख हो, समृद्धि हो, हमारा देश आगे बढ़े। देशवासियों के लिए यहाँ पर फिलहाल कामना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पिथौरागढ़ में नजर आ रहे थे। वो तो आप तस्वीरें देख ही रहे हैं, लेकिन साक्षी से पहले भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी है। एक बार हमने वो तस्वीर देखी थी जब केदारनाथ प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल ही पहुंचे थे, और यहाँ पर कई देर तक प्रधानमंत्री ने गुफा के अंदर कैसे ध्यान लगाया था। तो यही तो खास बात है, प्रधानमंत्री मोदी एक तो शिव जी के बहुत बड़े भक्त, इसके अलावा हमेशा अपने देशवासियों के लिए कामना करते हुए नजर आते हैं कि हमारा भारत हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, और नए विजन के साथ भी देखिए प्रधानमंत्री मोदी काम करें, यानी कि आस्था भी और विज्ञान भी। बिल्कुल महिमा, अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से अपना कार्यकाल उन्होंने संभाला है, साल 2014 से लेकर अगर अब तक की बात करें तो ये बात इसी बात से जाहिर हो जाती है कि किस तरीके से जो मंदिरों का सौंदर्यकरण किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हुआ, चाहे वो महाकाल कॉरिडोर हुआ, या ऐसी तमाम परियोजनाएं हुई जिसमें मंदिरों का सौंदर्यकरण शामिल था और अपनी आस्था के केंद्र को बढ़ावा देना हुआ। ये सभी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई हैं। खुद वहां पर जाकर उनका शिलान्यास और लोकार्पण पीएम के द्वारा किया गया। फिलहाल आज परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, जिसमें हल्द्वानी में पेयजल की व्यवस्था से जुड़ी परियोजनाएं आपको नजर आएंगी। सितारगंज में 3311 केवी उपकेंद्र का निर्माण पीएम करेंगे। साथ साथ में नेशनल हाईवे सड़क उन्नयन के 5 परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी लेकर आए। राज्य में आपदा तैयारियों और इन सभी व्यवस्थाओं की भी यहां पर सौगात लेकर पीएम मोदी पहुंचे हैं। तो ऐसी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं और तमाम जो परियोजनाएं हैं उसको सौगातों का पिटारा लेकर पीएम मोदी पहुंचे हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में 4200 करोड़ यानी कि 4200 करोड़ रुपए की कुल परियोजनाओं का पिटारा सौगातों को लेकर पीएम मोदी पहुंचे हैं। इसमें कई सारी परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, शिक्षा से संबंधित हुआ, स्वास्थ्य से संबंधित हुआ, बिजली, पेयजल, सेब, खेल एवं पर्यटन, आपदा प्रबंधन और बागवानी से जुड़ी कुल 23 विकास परियोजनाएं हैं महिमा। और 23 विकास परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। और बड़ी सौगात देखिए आज जो उत्तराखंड के लिए पीएम मोदी लेकर पहुंचे हैं। बड़ी सौगात तो यहाँ पर देखिए साक्षी मिलेगी ही, लेकिन एक और खास बात की गुंजी, जिस गांव का जिक्र हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री चीन सीमा के गांव गुंजी में भी स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात करने वाले। अब ये गांव कैसे होते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है, और पूरी ऊंची चोटी पर ये गांव होते हैं इस तरह के, जो वहाँ पर अगर बात की जाए चीन सीमा के साथ जो गांव लगते हैं, जाहिर तौर पर वहाँ के लोगों का जीवन भी आसान होगा। और जब प्रधानमंत्री उनको भी बड़ी सौगात देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी उनकी और ज्यादा सशक्त बनेगी। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री आज उन लोगों के साथ संवाद करते हुए क्या बड़ी बातें कहते हैं वो देखना काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ से चीन को सनातन का संदेश भी हमारे प्रधानमंत्री दे सकते हैं। बिल्कुल महिमा, और सनातन का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार देते हुए आए हैं, चाहे वो भारत की सीमा हुई, चाहे वो भारत के राज्यों से हुआ, या फिर वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाकर किसी बड़ी जनसभा को संबोधित करना हुआ। उस दौरान आज क्योंकि लोगों के साथ में संवाद भी करेंगे आपने कहा, इस बीच प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, जिसके लिए तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं हमारी, उनको चाक चौबंद उनके कर दिए गए व्यवस्थाओं के। सुरक्षा एजेंसियां सभी अलर्ट पर रखी गई है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ के दौरे पर है, जिसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां चौकस है। अब नैनी सैनी हवाई अड्डे से लेकर प्रस्तावित जनसभा स्थल सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम तक प्रत्येक घर, कार्यालय, निजी कार्यालय, सभी जगह पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, चेकिंग की जा रही है और किसी को इस तरीके से उस एरिया के आसपास में जाने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। तो फिलहाल बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा व्यवस्था और तमाम जो हमारे सुरक्षा कर्मी है उनके कंधों पर भी आती है, जिसके लिए चाक चौबंद कर दिए गए हैं। स्पेशली बॉर्डर एरिया की अगर हम बात करें, क्योंकि चीन को संदेश की आपने बात करी, तो जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर भी एक घेरा और ड्रोन के जरिए निगरानी रखना हुआ, या बड़ी तादाद में जो पर्सनल्स हैं उनका डिप्लॉयमेंट हुआ, उसको भी यहां पर चाक चौबंद कर दिए गए हैं।
जी बिल्कुल, देखिए तो तस्वीरें इस वक्त लगातार हम दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें जो कि कई मायनों में खास हो जाती है। सबसे पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर जब पहुंचे आदि कैलाश, और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर ध्यान लगाया महाकाल का। अब आगे प्रधानमंत्री का और भव्य कार्यक्रम रहने वाले। आज दिन भर में प्रधानमंत्री मोदी कई लोगों से संवाद करेंगे, हमारे जवानों से मुलाकात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी, उनसे बातचीत करने वाले, उनको किस तरह की समस्याएं आ रही है या फिर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी तो बात करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इन दो तस्वीरों को देखिए जहां पर आपको डमरू की ध्वनि सुनाई देगी, आपको शंख की ध्वनि सुनाई देगी। और आज ये पूरा क्षेत्र, आज पूरा पिथौरागढ़, यहाँ पर आपको डमरू की ध्वनि और साथ ही साथ ये शंख की ध्वनि गुंजायमान सुनाई देगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस वक्त लीन है प्रधानमंत्री मोदी शिव भक्ति में। जो कि खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे, एक तो पहाड़ों में ऊंची चोटियों पर स्नोफॉल, बर्फबारी, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी आस्था करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री जब आगे की ओर निकलेंगे तो स्थानीय लोगों से तो बात करेंगे, लेकिन साक्षी यहाँ पर जो हमारे जवान हैं उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी बात करते हुए नजर आएंगे। उनको यहाँ पर और ज्यादा संदेश देते हुए नजर आएंगे कि आप डट कर रहिए, हम आपके साथ हैं। नरेंद्र मोदी का लगाव हर एक व्यक्ति के साथ में है। उनके लिए देश के हायर अथॉरिटीज के व्यक्ति ही केवल उनकी टीम का हिस्सा नहीं रहते हैं। हमने देखा है कि जब बच्चों की बात आती है, प्रधानमंत्री उनसे संवाद जरूर करते हैं, चाहे वो प्रोटोकॉल्स को तोड़कर बच्चों के साथ में संवाद करना ही क्यों ना हुआ। और इससे पहले जब G20 का सम्मेलन हुआ तो हमने देखा कि न केवल वो G20 के अध्यक्षों के साथ में मुलाकात करते हैं, न केवल वो बड़े हायर डिग्निटरीज के साथ में डिनर और लंच करते हैं, बल्कि महिमा देखिए पुलिसकर्मियों और तमाम जो कर्मी जो G20 की सेवा में लगाए गए थे उनके साथ में भी खासा जो भोजन का आयोजन था, कार्यक्रम था, उसको रखा गया, जहां पर प्रधानमंत्री खुद, आप देखिए देश का बड़ा सेवक कहलाया जाता है प्रधानमंत्री, कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है, वो खुद यहां पर खाने का भोजन का आयोजन करता है। और उन सभी कर्मियों को जो कि इस बड़ी व्यवस्था में लगे हुए थे, चाहे वो सबसे पीछे कड़ी में खड़ा हुआ व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसके साथ में भोजन करना। और इससे ये संदेश जाता है, एक बड़ा मैसेज जाता है कि हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है। और अब देखिए सेना के जवानों के साथ में भी यहाँ पर संवाद का कार्यक्रम रखा गया है कि उनके साथ में प्रधानमंत्री संवाद करते हुए नजर आएंगे। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि गांव वालों के साथ में भी जो वहां की लोकल, ठीक है साक्षी, माफ कीजिएगा आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि